गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर तीर्थानंद मिश्र, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। मित्रों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से ऋग्वेद के 10वें मंडल के 90वें सूक्त, जो पुरुष देवता को समर्पित है, के मंत्रों पर विचार विमर्श करेंगे। इस सूक्त के मंत्रों पर विचार विमर्श करने से पूर्व हमें सर्वप्रथम पुरुष देवता के विषय में थोड़ी बहुत चर्चा कर लेनी चाहिए। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं और उन 1028 सूक्तों में से लगभग 7 सूक्त सृष्टि उत्पत्ति विषयक सूक्त के रूप में मान्य हैं और उन्हीं सृष्टि उत्पत्ति विषयक सूक्तों में से अन्यतम सूक्त के रूप में पुरुष सूक्त की मान्यता है। पुरुष सूक्त को दार्शनिक सूक्तों के भी श्रेणी में रखा गया है। इस सूक्त के मंत्रों के द्वारा इस चराचर जगत की उत्पत्ति के विषय में कहा गया है। यह सूक्त ऋग्वेद कालीन दार्शनिकता, महनीयता, गंभीरता एवं अंतर्दृष्टि के लिए अन्यतम है। इसमें स्तूयमान पुरुष देवता के व्यापक आध्यात्मिक स्वरूप का उद्घाटन करते हुए कहा गया है, सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्। जहां सहस्र पद वाच्यार्थ का बोधक न होकर उपलक्षण मात्र है, जो अनंत अर्थ का बोध कराता है। इस प्रकार वह महिमा मंडित पुरुष स्वरूप के आधार पर इस संपूर्ण ब्रह्मांड से अपेक्षाकृत अत्यधिक व्यापक है। इस जगत में जो कुछ भी अतीत में हुआ तथा जो कुछ भी भविष्य में अस्तित्व में होगा, वह वस्तुतः पुरुष देवता का ही रूप है। जैसा कि इस सूक्त में कहा भी गया है, पुरुष एवेदम सर्वम यद भूतम यच्च भव्यम। दूसरे शब्दों में, वही स्तूयमान विराट पुरुष सृष्टि का करता है। सर्वप्रथम उसने ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति की, तत्पश्चात वह स्वयं अधिष्ठाता रूप में पुनः उद्भूत हुआ। तस्मात् विराट जायत विराजो अधिपुरुषः। अंततः दिव्य शक्तियों द्वारा संपादित सृष्टि रूपी यज्ञ में हविष्य के अभाव के कारण उसी दिव्य पुरुष को सांकेतिक रूप में यज्ञीय पशु के रूप में आहूत किया गया। उस सर्वभूत पुरुष से नभचर, वनचर, ग्राम्य पशु, वैदिक संहिताएं, चारों वर्ण, आकाशीय पिंड आदि उत्पन्न हुए। अस्तु इस सर्वशक्तिमान पुरुष की मान्यता के साथ ही ऋग्वैदिक दर्शन सर्वेश्वरवाद का प्रतिपादक बन गया। मित्रों, इस सूक्त का प्रथम मंत्र कुछ इस प्रकार है, सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिम वित्वा
सह भूमिम विश्वतो वृत्वा त्यतिष्ठत् दशांगुलम। मित्रों, इस सूक्त का अन्वय हम कुछ इस प्रकार कर सकते हैं। पुरुषः सहस्र शीर्षा सहस्राक्षः सहस्रपातः सह भूमिम विश्वतः वृत्वा दशांगुलम अत्यतिष्ठत्। मित्रों, इस मंत्र का अर्थ करने हेतु हम जब इस मंत्र के पूर्वार्ध में दृष्टिपात करते हैं तो हमें पुरुषः के विशेषण के रूप में सहस्र शीर्षा सहस्र अक्षः और सहस्र पात पद प्राप्त होते हैं। इन सहस्र शीर्षा आदि पदों में प्रयुक्त सहस्र शब्द अपने वाच्यार्थ का बोधक न होकर उपलक्षण मात्र है, जिसके कारण सहस्र शब्द हजार का बोधक न होकर अनंत, अनगिनत इत्यादि अर्थों का बोधक होगा। इस तरह यदि हम सहस्र शीर्षा सहस्राक्षः तथा सहस्रपात इन तीनों ही पदों का अर्थ करना चाहें तो मित्रों, इन तीनों ही पदों में बहुब्रीहि समास है और बहुब्रीहि समास से युक्त यह तीनों पद पुरुष का ही विशेषण है। अब यदि हम इसमें से सहस्र शीर्षा शब्द का अर्थ करें तो अर्थ होगा सहस्र शीर्षांसी यस्य तत्, अर्थात जिनकी अनगिनत शीर्ष हैं। इसी तरह सहस्राक्ष का अर्थ होगा जिनके अनगिनत आंखें हैं और सहस्रपात शब्द का अर्थ होगा जिनके अनगिनत पैर हैं। अब अगर इनको हम एक साथ अन्वित करेंगे तो अन्वय होगा पुरुषः सहस्र शीर्षा सहस्राक्षः सहस्रपात आसीत, अर्थात पुरुष अनगिनत शीर्ष, अनगिनत आंखें और अनगिनत पैरों वाला हुआ। अब जब हम इसके उत्तरार्ध पर दृष्टिपात करते हैं तो उत्तरार्ध में हमें क्रियापद के रूप में अत्यतिष्ठत पद प्राप्त होता है, जहां अत्यतिष्ठत शब्द से तात्पर्य है अतिक्रमण करके स्थित हो गया, अर्थात व्याप्त हो गया। अब प्रश्न उठता है, कौन व्याप्त हो गया, कैसे व्याप्त हो गया? तो मित्रों, जहां तक पहले प्रश्न का संबंध है तो उसके लिए इस मंत्र में सह पद का प्रयोग हुआ है, जहां सह से तात्पर्य है सह पुरुषः, अर्थात वह अनगिनत आंखों, अनगिनत सिरों और अनगिनत पैरों वाला पुरुष भूमि को सर्वतः वृत्वा, सर्वतः इत्युक्ते सभी ओर से, चारों तरफ से, वृत्वा मतलब व्याप्त करके, दशांगुलम 10 अंगुल परिमित भूमि में अत्यतिष्ठत व्याप्त हो गया। अब अगर हम इस मंत्र का एक साथ अनुवाद आपके सामने में प्रस्तुत करना चाहें तो इस मंत्र का अनुवाद होगा, वह परम पुरुष
हजारों अर्थात अनंत सिरों वाला, हजारों या अनंत आंखों वाला और अनगिनत पैरों वाला है। वह भूमि को चारों ओर से व्याप्त करके 10 अंगुल परिमित भूमि में व्याप्त है। मित्रों, इस मंत्र के द्वारा इस सूक्त के ऋषि नारायण ने यह बताया है कि इस चराचर जगत की उत्पत्ति पुरुष के द्वारा हुई है और इस जगत में दृश्यमान जो भी प्राणी हैं उन प्राणियों के सिर, पैर, आंखें उसी परम पुरुष के अंश हैं और इस तरह वह परम पुरुष अत्यधिक व्यापक है। इतना ही नहीं, वह परम पुरुष इस ब्रह्मांड के बाहर भी विराजमान है, जिसके लिए इस मंत्र में दशांगुलम शब्द का प्रयोग हुआ है। दशांगुलम यह भी वाच्यार्थ का बोधक न होकर उपलक्षण मात्र है और इसी कारण इस शब्द से तात्पर्य है कि ब्रह्मांड के बाहर भी सभी ओर से व्याप्त करके वह परम पुरुष विराजमान है। सारांश रूप में हम यह कह सकते हैं कि वह परम पुरुष व्यापक से भी व्यापक है। धन्यवाद।